हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम हो रहा है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, इसके लिए क्या तैयारी हमें करनी चाहिए या क्या टिप्स हैं। तो मैं आपके बीच कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बतलाने जा रहा हूँ जिससे कि आपको इस एग्ज़ाम को देने में बहुत हेल्पफुल हो, मतलब बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको पहला काम क्या करना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट्स है या कोर्स है, मतलब जो आपका कोर्स है उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए मेरा है बीए प्रोग्राम, फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स हूँ मैं भी। तो बीए प्रोग्राम के अंदर 4 पेपर हैं, तो 4 पेपर या 4 सब्जेक्ट्स जो भी कहें, बात बराबर ही है। तो दोस्तों, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इन इनके क्वेश्चन पेपर आपको या तो किसी से अरेंज करना होगा या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अगर अवेलेबल होगी तो वहाँ से आपको डाउनलोड करनी होगी। फिर दोस्तों क्या करना है आपको, सेकंड पॉइंट में आपको यह बताऊंगा कि क्या करना है। जो पिछले 2 साल के पेपर, जो क्वेश्चन पेपर हैं, आप उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें एवं उसका आंसर स्ट्रक्चर बनाएं। मतलब उसका लिखने का एक पूरा फॉर्मेट बना ले पहले, कि पहले क्या है। जैसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पहले बताएंगे, लोकतंत्र का परिचय देंगे कि ये कहाँ से आया, किस व्यक्ति ने किस पर क्या बोला, अरस्तु ने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा। तो ये हो गया परिचय। फिर उसके बाद हम क्या बताएंगे इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी विशेषताएं। फिर इसमें दोस्तों इसकी अच्छाइयाँ भी बतानी है, बुराइयाँ भी बतानी है, इसकी आलोचना भी करना है, या इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिसिज्म भी करना है। एंड देन फिर जो अपने हमारे थॉट्स हैं, आप क्या सोचते हैं लोकतंत्र के बारे में, क्या यह सही है गलत है, मतलब कि पूरे तरह की पूरी तरह से आंसर जो हम लिखेंगे उसको हम एनालाइज करके लिखेंगे। अपने थॉट्स को भी उसमें थोड़ा बहुत मेंशन करेंगे। और देन लास्ट वन इज, उसमें जो फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं, वो लिख के फिर हमारा आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है थर्ड पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको यह देखना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में 2-3 साल से क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो जो बार बार, मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, उसको एक अलग से आप, मतलब इसकी आप एक तरह से समझिए कि एग्जाम कॉपी बना लीजिए, या क्वेश्चन पेपर की कॉपी, क्वेश्चन बैंक भी कह सकते हैं इसको। तो आप उन क्वेश्चंस को एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, जिससे कि जो कि आपके लिए बहुत एक मददगार साबित होगा। फिर आता है फोर्थ पॉइंट में, जो आपके जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपने देखे थे क्वेश्चन पेपर में, तो वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में लगभग आएंगे ही। ठीक है, आप ये मान के चलें। तो आप इनके आंसर्स A4 साइज शीट में लिख लें। ठीक है, लिख के पहले से ही रखें इन आंसर्स को, ताकि जब भी ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए तो आप उनका आंसर, आपने मान लीजिए पहले से ही लिख रखा होगा, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा। और सबसे बड़ी चीज कि आपको उसमें टाइम बचेगा, क्योंकि इस बार एग्जाम के लिए सिर्फ 2 घंटे दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, बाकी कॉलेज में ऑफलाइन जब एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते थे DU के द्वारा, तो हमें 3 घंटा मिलता था पूरा सिर्फ लिखने के लिए, और इस बार 2 घंटा लिखने के लिए और 1 घंटा क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग, अपलोडिंग और स्कैन करने के लिए, आंसर स्क्रिप्ट को स्कैन करने के लिए समय दिया जा रहा है। और हमें आंसर्स तो भाई लिखना ही है सारे क्वेश्चन के, चाहे कितने भी पेज में लिखे, 3-4 पेज में लिखे, चाहे 6 पेज में लिखे, चाहे 7 पेज में लिखे। इसलिए मैं आपको बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि आप इनके आंसर्स पहले से लिख के रखें। गर्मी इतनी हो रही है यहाँ। ठीक है दोस्तों, फिर आता है
कि आप जो है जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जो भी पेपर पढ़ रहे हैं, उनको आप बार बार पढ़ें। अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उनको उनका रिवीजन करें, उनको लिखने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट है, जो कि कोई करता नहीं है जल्दी, डिस्कशन। इसको मैंने अपना एक फॉर्मूला बनाया, RWD फॉर्मूला, रिवीजन, राइटिंग एंड डिस्कशन, जो कि किसी एक आंसर को तैयार करने के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो घर पर आप आंसर लिखने का खूब प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और बार बार अपने सिलेबस को रिवाइज करें, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और दोस्तों अब बात करते हैं छठे पॉइंट की। अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के सिलेबस में 5 यूनिट है, मान लीजिए हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग सिलेबस होता है और अलग अलग उसमें फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है, उसमें 4 यूनिट है। तो मेरे को करना क्या है, उसको मैं मान लो अगर मैं सिर्फ 3 यूनिट कर लेता हूँ, 3 यूनिट मान लीजिए आपको अच्छे से करना है। आप ये मान के चलिए कि 60 या 70% सिलेबस आपको कवर करना ही करना है, ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि सारा सिलेबस ही पढ़ें, 1-2 यूनिट छोड़ भी देंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। जो क्वेश्चंस आएंगे बस लगभग सारे यूनिट से आएंगे। ठीक है, और जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसको आप बार बार पढ़ें, उस पर सोच विचार करें, थिंकिंग करें, और उसको समझने की अच्छे से कोशिश करें, और बार बार उसको लिख कर याद करने की कोशिश करें। दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था, मेरे पास ज्योग्राफी का सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, मैं उसमें जो भी कुछ भी पढ़ता था, उस बुक में ज्योग्राफी की किताब में कुछ भी पढ़ता था, मैं उसको लिख लेता था और बार बार पढ़ता था। इससे क्या होता था कि मुझे कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, मैं उसको तुरंत अटेम्प्ट कर लेता था। मतलब मैं कोई सा भी आंसर बतला सकता था। तो मैंने ऐसा किया था, तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि सजेस्ट करूं। पॉइंट नंबर 7, लिखने की स्पीड पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोल लिखने का ही है इस एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस एग्जाम के लिए। क्योंकि अब मान लीजिए कॉलेज में क्या होता था कि बच्चे 6 पेज 7 पेज लिख लेते थे मैक्सिमम। इसमें टाइमिंग थोड़ा कम है, तो 3-4 पेज 5 पेज से ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि कोई लिख पाएगा अच्छे से। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 8, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कम से कम 3 से 4 पेज में जरूर लिखें, क्योंकि एक प्रश्न का जो अंक है उसका वो है 18.75। जो एक क्वेश्चन होगा वो 18.75 मार्क्स का होगा, क्योंकि हमें 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दें। कई बच्चे क्या करते हैं कि पेजेस भरने के चक्कर में अपनी राइटिंग खराब कर लेते हैं, जिससे कि उनको फिर मार्क्स मिलने में प्रॉब्लम आती है। तो आपकी अगर राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होगी तो आपको एग्जामिनर बढ़िया मार्क्स जरूर देगा। भले ही आपने लिखा हो कुछ भी, बट आप जो भी आंसर लिखें, उसमें फैक्ट्स डालें, उसको पूरी तरीके से एनालाइज करें, कंक्लूजन डालें, मतलब हर तरीके से हर चीज बताने का कोशिश करें। कॉन्सेप्ट मतलब आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन करें, सबसे पहले आप वह क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे से आता हो। इससे क्या होता है कि दोस्तों एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको मार्क्स देते चला जाता है। और राइटिंग में मैंने बताई थी, नीट एंड क्लीन रखें। ठीक है, और ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि यह एग्जाम पहली बार कोरोना वायरस की दृष्टि को से मतलब इसको ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है, ताकि जो कॉलेजेस हैं उसमें भीड़ इकट्ठा ना हो और बच्चे ऑनलाइन इस एग्जाम को दे सकें। और दोस्तों
जो हमें आंसर लिखना है वह वाइट शीट पे यूज करना है। उसके लिए वाइट शीट यूज करना है, या आप चाहे तो पेंसिल से लाइन खींच के भी उसका आंसर मतलब उसमें आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखला देता हूँ कि आंसर लिखना कैसे है। मतलब पहले पेज पे आपकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, जैसे कि नेम, एग्जाम रोल नंबर। ये देखिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों मैं आपको अच्छे दिखला दूं। ये देख रहे हैं दोस्तों, आपको इस पे नेम, प्रोग्राम, कोर्स नेम, एग्जाम रोल नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जाम, ठीक है, यूनिक पेपर कोड और सेमेस्टर आपका 6 होगा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, और पीजी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए 4th सेमेस्टर होगा, ठीक है। और पेपर का नाम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और अगर उसमें जो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, अगर उसमें सीरियल नंबर मेंशन हो तो दोस्तों सीरियल नंबर भी आप आंसर स्क्रिप्ट पे जरूर मेंशन करें। और फिर उसके बाद आंसर लिखना नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। देखिए आंसर कैसे लिखना है आपको, ये देखिए दोस्तों, ऐसे लिखना है। पहले आपको आंसर नंबर जो भी है वो उतारना है, और टॉप ऑफ कॉर्नर पे आपको सिग्नेचर, सीरियल नंबर, जैसे मैंने यहाँ, एक मिनट दिखा दूं आपको, जैसे मैंने यहाँ डाल रखा है सीरियल नंबर 1, दिख गया होगा आपको राइट साइड में कॉर्नर पे, ये देखिए। और आपको बैक साइड में दिखला दूं सीरियल नंबर 2। और सभी पेज पे आपको अपना सिग्नेचर जरूर करना है, ताकि इससे यह पता चले कि आपने ही इस एग्जाम को दिया है, आपके अलावा और किसी ने इस एग्जाम को नहीं लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो यह था इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन 2020। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जो मैंने इनमें पॉइंट्स बतलाए, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने सभी स्टूडेंट्स तक मेरी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनके लिए हेल्प हो जाए कुछ। और अपना ख्याल रखें, घर पर ही रहें, ज़्यादा किसी दोस्त वगैरह से मिले ना, ठीक है। अपने आसपास सफाई रखें और अपने घर परिवार में सभी का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।